जो टॉपिक अपना वो है रेसिपी मैनेजमेंट। तो रेसिपी मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे स्काडा में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिपी का ऑप्शन लेना है। आपको रेसिपी का ऑप्शन जो मिलेगा वो टूल्स में मिलेगा। क्लासिक व्यू में जाके आपको टूल्स में मिल जाएगा, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन में जा टूल्स में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है, देन उसके बाद रेसिपी मैनेजर। तो जैसे ही रेसिपी मैनेजर ओपन करेंगे क्या होगा कि यहाँ पे रेसिपी मैनेजर की फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और न्यू करना है। जैसे ही आप न्यू करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएंगे। एक तो टेम्पलेट डेफिनेशन है, रेसिपी डेफिनेशन है और उसके बाद आता है यूनिट डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज करना है रेसिपी के अंदर वो यहाँ पे सारे मेंशन करने पड़ेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक टी और कॉफी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक रेसिपी को बना रहे हैं। सबसे पहले टी लीफ ले लिया मैंने, वाटर, देन उसके बाद शुगर हो गया, देन मिल्क। ये 4 चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एनालॉग, क्योंकि ये जितने भी हमारे आइटम टाइप में क्या करेंगे हमें मेंशन करना है कि ये डिजिटल टाइप का है, ये एनालॉग टाइप का है। तो सपोज मैंने इसको एनालॉग दे दिया क्योंकि एनालॉग ही है ये, क्योंकि ये लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ए एंटर किया, फिर से ए एंटर किया, एनालॉग लिख के आ जाएगा ये ए एंटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इसमें आता है रेसिपी डेफिनेशन। रेसिपी डेफिनेशन में आपको क्या करना है, जितनी चीजें आप बना रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे हो गया टी, सपोज एक पहला जो हमारी रेसिपी है वो है टी के लिए है, उसमें हमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उस इंग्रेडिएंट के क्या क्या क्वांटिटी रहेगी तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। सपोज एक 20%, 30%, 40% और 50% के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सेकंड जो रेसिपी है वो हमारी वो है कॉफी, तो मैंने यहाँ कॉफी मेंशन किया। उसके बाद टी लीफ मैं इसमें 0 कर दे रहा हूँ और एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो कि डिफरेंट होगी, हमारे पहले वाले से डिफरेंट होगी, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज करने के बाद आप यूनिट डेफिनेशन में आते हो। एक यूनिट के लिए सपोज मैं ये रेसिपी लिख रहा हूं तो सबसे पहले आपको यूनिट नेम देना है यू और एंटर किया। उसके बाद आता है टी लीफ में, आपको सपोज इसको मैंने A1 से टैग किया, A1 दे दिया, A2 से टैग किया, इसको A2 दे देंगे, A3 से टैग किया, A3 दे देंगे और ये मैं इसको टैग नेम असाइन कर दिया। टैग नेम असाइन करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद ये फाइल पे जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जो है यहाँ पे माई पीसी यूज करेंगे। उसके बाद सी में जाके आपने एक छोटा सा REC के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है, रेसिपी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए ये हमारा पाथ बन के आ गया है। इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा, जितने इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं अपने रेसिपी में उतने यहाँ पे आपको कंटेनर्स ले लेंगे या ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए। यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, इसको मैंने A1 से डिफाइन किया था ना ये, क्योंकि हमारा टी लीफ है, पहला वाला जो ऑप्शन था टी लीफ है, ये उसके लिए है। यहाँ पे इसको मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज फिलिंग की प्रॉपर्टी देते हुए इसको हम A2 दे देंगे क्योंकि हमारा ये सेकंड इंग्रेडिएंट था, ठीक है। ये हो गया वाटर के लिए। सपोज इसका हम लेवल इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम A3 से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि इनिशियली खाली है ये, इसलिए बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट दिया है और डायरेक्शन रहेगा अप, क्योंकि इसका लेवल बढ़ेगा, है ना। जो भी हम वैल्यू देंगे वो बढ़ते हुए क्रम में हमें शो करेगा। यहाँ पे ये हटा देंगे, ये गलत दिया था, ये यहाँ पे आप रहेगा परसेंटेज फिलिंग में वर्टिकल, ठीक है। ये हमारा A1 है, ठीक है, तो डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे A2 डिफाइन किया था लेकिन इसका कलर रहेगा व्हाइट, ठीक है। इसका डायरेक्शन रहेगा अप, बाकी एज इट इज रहेगा। देन लास्ट में आता है हमारा ये वाला परसेंटेज फिलिंग में वर्टिकल में जाएंगे और वर्टिकल में ये वाला था हमारा A4, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, अपने जितने भी कंटेनर्स थे उसको सारे जो है मैंने उसको एक प्रॉपर्टी के साथ साथ एक टैग नेम असाइन कर दिया जो कि हमने रेसिपी में मेंशन किया था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको कलर असाइन कर देंगे, ठीक है। कलर यहां से हम दे देंगे फिल कलर। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका फिल कलर का, 1 मिनट, ये आ गया है। क्लासिक व्यू में आपको मिल जाएगा फिल कलर। जैसे सपोज इसको रेड दे दिया है, इसको मैं ग्रीन दे देता हूं,
इसको ब्लू दे देता हूं और ये दे देता हूं इस तरह। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट हैश लेना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो हमने यहाँ पे हैश ले लिया है। ठीक है, हैश लेने के बाद रेसिपी की फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये फाइल आ गई अपनी। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे स्विचेस लेने हैं। ठीक, स्विच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्टोर लेआउट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हैश, इसको हम डिफाइन कर देंगे A1 से। A1 से डिफाइन कर दिया मैंने इसको। सेकेंड हैश, इसका मैं डुप्लीकेट यहाँ पे ले लेता हूं। ये सारे टैंक्स या कंटेनर के लिए मैंने अलग अलग सेपरेटली यहाँ पे असाइन कर दिया इसको। ये हमारा A2 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ये A3 से शो करेंगे इसको हम, और ये वाला A4 से टैग है हमारा, इसलिए A4 दे दिया। अब लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में आपको स्विच लेना है। जितने आपने रेसिपी बनाए उतने स्विच लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे ये दोनों स्विच ले लिया मैंने। एक स्विच हमारा टी के लिए है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टी दे दिया है। दूसरा स्विच कॉफ़ी के लिए है, सपोज इसको मैंने कॉफ़ी के नाम से असाइन कर दिया है। अब टी पे आते हैं, डबल क्लिक किया, एक्शन पे जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद आपको जाना है ऑल पे, और रेसिपी लोड का ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है, रेसिपी लोड करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेसिपी लोड। ये तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल नेम पूछ रहा है, तो फाइल नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा में C is to बैकस्लैश, जो भी इसका एड्रेस होगा यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, बैकस्लैश REC.CSV। इसके बाद बात करते हैं आगे, बिना किसी छेड़छाड़ के इसको हम आगे बढ़ते हैं, और यूनिट में जाके यूनिट नेम मैंने इसको U दे दिया है, और रेसिपी नेम में आप यहाँ पे ये जिस चीज के लिए आपने बटन यूज किया है वो रेसिपी यहाँ पे टी के नाम से दे देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया। देन उसके बाद कॉफी पे आते हैं, उसमें भी हम सेम चीजें रखेंगे, बस यहाँ पे कॉफी कर देंगे। कॉफी करने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे और अपना यहाँ पे रेसिपी चेक करेंगे कि हमने जो असाइन किया था प्रॉपर्टी वो काम कर रही है कि नहीं। सपोज टी वाले बटन पे क्लिक किया तो देखिए टी के जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर सेट किए थे, हमने जो क्वांटिटी सेट की थी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। एक सिंगल स्विच पे ये सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा आपको, और ये ही डिस्प्ले हमारा सीधे मतलब फील्ड में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। देन उसी तरह से कॉफी का मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था, इसलिए कॉफी का दिखा रहा है इस तरह से। फिर से वापस टी के लिए करेंगे तो ये टी